जैसे कि आप सभी जानते हैं, मौजूदा हालात में राज्य सरकार द्वारा स्कीम चलाए जाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आज उसी पर बात करने के लिए जा रहे हैं साथियों। साथ ही उत्तर प्रदेश के पास क्या इस योजना को चलाने के लिए बजट है, उस पर भी बात करेंगे। क्या राज्य सरकार पर किस तरह से दबाव डाला जाए, दबाव बनाया जाए, कितना बेहतर होगा, इस पर भी आज चर्चा करेंगे साथियों। और एक अहम चीज, क्या राज्य सरकार ने कामिल फाजिल की डिग्री पर नियुक्त टीचर्स को सही मान लिया है, इस पर भी आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहे और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं इस बात को बेखूबी कि भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2017 में एक गाइडलाइंस जारी की थी और ये गाइडलाइंस भारत के सभी राज्यों के लिए जिसमें STEM योजना संचालित थी, उनको एक पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें लिखा था कि अब भारत सरकार केंद्र सरकार पर ज़्यादा बोझ डालना, वित्तीय सहायता में अवरुद्ध पैदा होना है। इसलिए सरकार ने तय किया था कि राज्य सरकार अपनी 40% की हिस्सेदारी देगी, तभी इस स्कीम को आगे चलाया जाएगा। और साथियों, ऐसे ही हुआ। जब भारत सरकार से 60% केंद्रांश राज्य को जारी हुआ, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना अंश 40% की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वर्ष 21-22 में पूरा मानदेय जारी किया। साथियों, इसी मेन बजट को लेकर एक बार फिर कल माननीय मंत्री जो स्कीम को देख रहे राज्य अल्पसंख्यक दानिश आजाद अंसारी साहब को अवगत कराया गया और मैं समझता हूं इस हफ्ते में लगभग तीसरी मर्तबा उनको बजट से संबंधित ये जानकारी उपलब्ध कराई गई कि इस बजट को कैसे समायोजित किया जाए। क्योंकि साथियों, जब कोई स्कीम को पुनर्गठन करने के बाद, उसका प्रस्ताव तैयार करने के बाद राज्य सरकार के हैंडओवर की जाती है या राज्य सरकार चलाने के लिए उसको स्वतंत्र होती है, तो सबसे बड़ी समस्या बजट की होती है। चूंकि मूल में माननीय मंत्री जी भी इस बात को कहे कि 274 करोड़ का बजट है और ये कैसे समायोजित किया जाना। साथियों, हमने उन लोग तक, माननीय मुख्यमंत्री तक और माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब जो इस स्कीम को शुरू से लेकर अब तक देख रहे हैं, उनको हमने विस्तार पूर्वक इस चीज को अवगत कराया कि आपने 40% की धनराशि, जिसकी कुल रकम 5,000 रुपये पर मंथ टीचर, एक और अतिरिक्त धनराशि जिसको राज्यांश के रूप में आपने 25% की राशि, जिसकी कुल रकम 3,000 रुपये होती है। अगर दोनों बजट को एक साथ समायोजित कर लिया जाए तो इस बजट का अनुमानित लागत वित्तीय वर्ष के हिसाब से लगभग 2.5 करोड़ के समथिंग ये बैठती है साथियों। और
अगर 10+ में अगर ये बजट समायोजित होता है तो 274 करोड़ होता है, और 10+ से नीचे रहता है तो लगभग 2.5 करोड़ के करीब समथिंग ये बजट है साथियों। सरकार इस बजट को बड़ी आसानी से समायोजित कर सकती है। अतिरिक्त धनराशि का बजट प्लस 40% वाला बजट और वित्तीय विभाग की स्वीकृति के बाद अगर दोनों बजट को एक साथ मिलाएं तो मैं समझता हूं वर्तमान में और आने वाले वक्त में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल मदद के लिए वित्तीय विभाग को बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों, और इस बात पर हमारी साथियों बहुत जल्द मोहर लगने जा रही है। आप लोगों को तो मैं बता दूं, क्योंकि एक रास्ता बजट का जिस तरह से हमने अपने सभी सदस्यों के साथ मिलकर ये विचार विमर्श करा कि राज्य सरकार बार बार इस बात को कह रही कि उसके पास बजट कैसे होगा, कहां से आएगा, कैसे समायोजित किया जाएगा, तो साथियों एक अच्छा रास्ता हमारे एडवाइजरों ने, सलाहकारों ने और पैनल के सदस्यों ने मशवरा कर माननीय मंत्री तक ये बात पहुंचाई और अवगत कराया, और शायद 100% ये बात माननीय मंत्री जी की बात में आ गई कि हमारे पास ऑलरेडी इतना बजट है। साथियों आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है कि अगर इसी तरह का मामला आगे निरंतर बढ़ता रहा तो बहुत जल्द ये बजट इंक्लूड होगा और एक साथ शामिल होकर दोनों ही बजट को मदरसा आधुनिक स्कीम पर खर्च किया जाएगा। साथियों दूसरी एक अहम चीज, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार जिस कामिल फाजिल की डिग्रियों को इलीगल करार दे दिया गया, उसको मान्यता नहीं दी गई। ऐसे में एक बहुत बड़ा एक सवाल है, क्या राज्य सरकार कामिल फाजिल की डिग्री पर नियुक्त एडेड मदरसा में उन टीचरों को सरकार हटाएगी या नहीं हटाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है साथियों चूंकि गाइडलाइंस के अनुसार 2025 में होने वाली कामिल फाजिल की परीक्षा को रद्द करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी यूजीसी से मान्यता नहीं है। लेकिन इस गाइडलाइन में एक अहम चीज, क्योंकि ये चीज इसमें नहीं दी कि जो टीचर नियुक्त हैं उनको हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, ये राज्य सरकार का अपना मामला है, उसको रेगुलेट करने का अधिकार है। और साथियों इसमें एक बहुत बड़ी खबर ये है कि राज्य सरकार इनके साथ कोई भी इंटरफेयर करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये क्यों हो गया साथियों? शासन स्तर से, निदेशालय स्तर से राज्य सरकार ने ये मान लिया है कि जो पहले से ही कामिल फाजिल की डिग्री पर टीचर नियुक्त है वो यथा स्थिति में ही रहेंगे। साथियों जो आज लोग ये कह रहे हैं कि निदेशालय में या शासन स्तर पर कुछ नहीं हो रहा, आप लोगों को बता दूं बहुत कुछ इस वक्त भी चल रहा है। शासन प्रशासन का दौर, बैठकों का दौर चल रहा है साथियों। आप लोगों से आप गुजारिश ये है साथियों, माननीय मुख्यमंत्री की मैंने कल भी एक मेल आईडी दी थी, उस पर आप 40 + 25% वाला जो बजट है योजना को लेकर आप लिख कर भेजें। ये मैं फिर भेज रहा हूँ आपको, ईमेल आईडी माननीय मुख्यमंत्री की है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो इस स्कीम को चलाने के लिए तत्पर है, केवल एक मार्गदर्शन, एक सही रास्ता, एक समय का इंतजार वो कर रहे हैं साथियों। कुछ टीचरों के फ़ोन आए,
बराबर फ़ोन आ रहे हैं कि सरकार पर किस तरह से दबाव बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 मदरसा टीचर्स अपने आप में स्वतंत्र है और ये संविधान ने हमें राइट दिया है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई कहीं जा सकता है, उसको कोई रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन साथियों, एक बात याद रखना, आपका एक छोटा सा काम, आपकी एक छोटी सी गलती पूरी योजना को धराशायी कर सकती है, बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। इसलिए साथियों, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपकी गिनती हो उसमें, और आपके इस जरा से काम से, लापरवाही से पूरा प्रस्ताव, पूरा प्रपोजल, जो उसकी एक रूपरेखा ऑलरेडी शासन प्रशासन के स्तर से तैयार हो चुकी है या तैयार हो रही है, साथियों कहीं ऐसा ना हो कि आपके जरा से काम से सारा काम बिगड़े। ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है साथियों, ये बहुत ही सूझ समझ कानूनी दावपेच का वक्त है। सरकार को बताने का वक्त है कि आप किस तरह से काम करें। मंत्री को बताएं कि सरकार किस तरह से इस योजना को चलाए। 22,000 मदरसा टीचर ही नहीं बल्कि 22,000 परिवार है ये साथियों। मॉडर्न एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, ये चीजें बताएं सरकार को, ये लिखें आप। और जब तक आप उक्त जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, अपना मार्गदर्शन नहीं देंगे, अपना सुझाव नहीं देंगे, साथियों सरकार तभी काम करती है जब आप बेहतर सुझाव आप सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। मेन समस्या बजट की थी साथियों, हम लोगों ने वहाँ तक बात पहुंचाई है। आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री की ईमेल आईडी के जरिए से आप अपना सुझाव भेजें। इस बजट को जल्दी अतिशीघ्र कैबिनेट में पास किया और आने वाले विधानसभा सत्र में पास किया। लेकिन फिर भी मैं आखिर में ये कह रहा हूँ साथियों कि कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना। आपके एक छोटे से काम की वजह से 22,000 मदरसा टीचर्स फिर से बेघर हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं। बड़ी उम्मीद और आशा इस सरकार से है कि जिस तरह से हम लोगों ने टेक्निकल पॉइंट और कानून के जरिए, एडवाइजरों के जरिए 40% का बिल पास कराया था, तो यकीन मानिए आप लोगों का ये काम भी बहुत जल्द इस बिल को पास कराने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना कीजिए जिससे सरकार की छवि खराब हो।